गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं सीए निशा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे आने वाले टेक्निकल ग्लिचेस और एरर्स के बारे में। तो वीडियो में हम कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात भी करेंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहला ग्लिच, जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करते हैं, तो सबसे पहली चीज ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में आपसे पूछा जाता है। कुछ फाइलर्स को ये परेशानी आ रही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्शन के बाद भी उनको डिडक्शंस की अवेलेबिलिटी नहीं आ रही है। तो इसके एवज में आपको सिर्फ एक सेटिंग जो अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे करनी है। जब आप ITR 1 के लिए लॉगिन कर रहे हैं तो सबसे पहला कॉलम आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या अदर ITRs में भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन या जनरल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, डू यू वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट इज नो। तो नो का बटन नीचे आपको ऑटोमेटिकली क्लिक्ड नजर आएगा। आपने येस और नो में से अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना चाहते हैं तो येस के बटन को क्लिक करना है। येस का बटन क्लिक करने के बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वाइसा वर्सा ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं तो नो का बटन ही क्लिक्ड रहेगा। सेकेंड ग्लिच जो बहुत से लोगों को परेशानी आ रही है, दैट इनकम टैक्स पोर्टल पे स्पीड इश्यूज आ रहे हैं। OTP की ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही, फॉर्म 26AS AIS डाउनलोड नहीं हो पा रहा, या जब आप ऑनलाइन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ट्राई कर रहे हैं तो उसमें स्केड्यूल्स ओपन नहीं हो रहे। तो इसका सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन ये है कि आप इधर अपना ब्राउजर चेंज करके देख सकते हैं। यू कैन गो फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तीसरी ग्लिच जो हमें फेस करनी पड़ रही है वो ये कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ITR 4 या ITR 2 में लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, जिसका एक कारण ये हो सकता है कि अगर आपके AIS में आपके शेयर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो ये बटन इनएक्टिव दिखाया जा रहा है। ये इसका एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। या आपको अगर आपने शेयर्स परचेज भी किए हैं लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल नहीं करे, फिर भी आपको ITR 2 फाइल करने के लिए सजेशन आ जाता है इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो उन केसेस में अगर आप ग्रीवेंसेस रेज करते हैं तो कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाता है, जहां पे आपको अपनी ब्राउज हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए बोला जाएगा। आफ्टर क्लियरिंग ब्राउज हिस्ट्री कुछ फाइलर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है, लेकिन कुछ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। तो अगेन आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है, दैट यू कैन चेंज द ब्राउजर इटसेल्फ, सो दैट आप ब्राउज हिस्ट्री अगर डिलीट भी कर पा रहे हैं उसके बाद आप ब्राउजर चेंज करते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन एक्टिव हो जाता है कुछ केसेस में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, दैट फॉर्म जो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे सजेस्ट किया जा रहा है, आप उसी फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन फाइल कर दें। इनकरेक्ट और करेक्ट आप पे है, और एट द टाइम ऑफ रिवाइजिंग द फाइल जब आप अपनी रिटर्न रिवाइज करने जाएंगे तो वहां पे ITR 1 की ऑप्शन जो है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। सारे केसेस में ऐसा ही होगा, इट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो चुका है, प्रैक्टिकली ट्राई कर चुके हैं, दैट ITR 2 फाइल करने के बाद जब आप रिवीजन के लिए जाएंगे तो ITR 1 में लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन एक्टिव हो जाता है। लास्ट जो मेजर ग्लिच हमें फाइल करने को मिल रहा है, यू कैन से दैट वेदर इट इज अ ग्लिच और इट इज इंटेंशनली डन ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल, इज कि आपको 87A की रिबेट अपनी स्पेशल इनकम्स में नहीं मिल रही है। स्पेशल इनकम अगर आपकी टोटल इनकम में क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, लॉटरी इनकम इंक्लूडेड है, सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम अगर आपकी कंसिस्ट कर रही है टोटल इनकम, तो भी आपको सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिल रहा, इन स्पाइट ऑफ योर इनकम बीइंग लेस देन स्पेसिफाइड लिमिट, दैट इज 7 lakhs। अब आप इसको टेक्निकल ग्लिच कंसिडर करें या इंटेंशनली माने, वो
इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन देयर इज नो क्लैरिफिकेशन एज सच रिगार्डिंग दिस ग्लिच। सो इसके एवज में हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, ईदर यू फाइल द रिटर्न बाय पेइंग द टैक्स अगेंस्ट द स्पेशल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम में है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये टेक्निकल ग्लिच होगा तो आपको आपका पे किया गया अमाउंट रिफंड हो जाएगा, लेकिन जो 5 जुलाई से पहले 87A की रिबेट लेकर अपनी स्पेशल इनकम के अगेंस्ट रिटर्न फाइल कर चुके हैं एंड इट इज इंटेंशनल और देयर इज सम मॉडिफिकेशन इन द प्रोविजंस ऑफ 87A, देन उनको डिमांड नोटिस आने की संभावना है। सो दीज वर द पॉसिबल ग्लिचेस जो मेजरली आ रहे हैं। वैसे तो आप कुछ भी क्लिक कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे तो आपको एरर्स, सर्वर नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है। आपको एक सजेशन में यहाँ पे ये देना चाहूंगी, ड्यू टू द रीजन दैट नंबर ऑफ फाइलर्स, करोड्स ऑफ पीपल्स आर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली, तो आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बजाय ऑफलाइन यूटिलिटीज को डाउनलोड करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन यूटिलिटीज को आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सारे स्केड्यूल्स, सारा प्रोसीजर वैसे ही आप फाइल करेंगे, इसमें स्केड्यूल्स भी जल्दी फिल हो जाते हैं बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल फिलिंग द स्केड्यूल्स। लेकिन आपको अपलोडिंग के टाइम पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इसको अपलोड करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा। कुछ फाइलर्स को प्रॉब्लम आ रही है दैट वाइल अपलोडिंग द यूटिलिटी जो आपने फिल की हुई है, सर्वर नॉट रीचेबल का उनको मैसेज शो हो रहा है, लेकिन सर्वर नॉट रीचेबल इज जस्ट अ मैसेज, इट इज नॉट अफेक्टिंग द रिटर्न फाइलिंग। तो आप कंटिन्यू का बटन अगर प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको ये इजीली और स्मूथली अपनी रिटर्न फाइल करने देगा। सो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ हद तक ग्लिचेस को सॉल्व करने में या आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए कुछ सजेशन आपके माइंड में उपलब्ध करवाने में कामयाब रहेगा। तो होप करती हूँ कि जल्दी ही फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ अच्छी क्लैरिफिकेशंस या कुछ रेलिवेंट क्लैरिफिकेशंस के साथ आएगी, सो दैट जो सीए प्रोफेशनल्स हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं उनकी सफरिंग या उनकी जो बॉदरिंग है वो थोड़ी कम हो और हम अपनी टाइम पे रिटर्न फाइल कर सकें। सो येस, होप फॉर द बेस्ट एंड या टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।